जय श्री हरि। आपका स्वागत है जीवन के उन संकेतों की रहस्यमयी यात्रा में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक तितली का आपके पास आकर बैठना या अचानक एक बिल्ली का रास्ता काट देना, ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या कोई गहरा संकेत? प्रकृति बोलती है, पर अपनी भाषा में, जानवरों की भाषा में। और आज हम उन्हीं संकेतों की चाबी खोलने जा रहे हैं। जानिए कौन से जीव आपके जीवन में शुभ फल लाते हैं और किनका आना चेतावनी देता है, जो जानवरों के रूप में हमारे आसपास दिखाई देते हैं, कभी तितली बनकर तो कभी कुत्ते की भौंक में। ये प्रकृति के जीव हमें कुछ कहते हैं, कभी चेतावनी तो कभी आशीर्वाद। आइए जानते हैं कौन से पशु पक्षी शुभ शकुन देते हैं और कौन से अशुभ। साथ में उपाय भी जानेंगे ताकि हम नकारात्मक संकेतों को भी सकारात्मक बना सकें। तितली, सौंदर्य और देवी की कृपा का संकेत। यदि कोई तितली आपके ऊपर आकर बैठ जाए या घर में प्रवेश करे, तो यह मां भगवती की कृपा मानी जाती है। विशेषतः सफेद या पीली तितली, संतान, सुख और सौभाग्य। अशुभ स्थिति। अगर तितली मरी हुई दिखे या घायल हो, तो यह मानसिक तनाव या रुकावट का संकेत हो सकता है। उपाय: घर में दीपक जलाकर मां दुर्गा का ध्यान करें। तितली को नुकसान न पहुंचाएं, उसे मीठा अर्पित करें। कुत्ता, रक्षक और संदेशवाहक। अगर कोई कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ साथ चले, तो ये देवताओं की रक्षा का संकेत है। सफेद कुत्ता दिखना शुभ समाचार का प्रतीक। अशुभ स्थिति। कुत्ते का अकारण भौंकना, अंधेरे में घूरना या रोना, नकारात्मक ऊर्जा का संकेत। उपाय: शनिवार को काले कुत्ते को तेल लगी रोटी दें। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बिल्ली, रहस्य और मां दुर्गा का प्रतीक। अगर बिल्ली आपके पांव से लिपटे या स्नेह दिखाए, तो ये सौभाग्य और लक्ष्मी का संकेत है। अशुभ स्थिति। काली बिल्ली का रास्ता काटना, कार्य में रुकावट का संकेत। उपाय: थोड़ी देर रुकें। ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। गाय, शुभता और धर्म की प्रतीक। सुबह गाय का दर्शन, सौभाग्य का संकेत। गाय का रंभाना, लक्ष्मी आगमन। अशुभ स्थिति। गाय का बार बार तेज स्वर में रंभाना, तनाव या समस्या का संकेत। उपाय: गाय को गुड़ और रोटी दें। ओम सुरभ्य नमः मंत्र का जाप करें। भंवरा, प्रेम और लक्ष्मी का दूत। अगर भंवरा आपके आसपास शांति से मंडराए, तो ये प्रेम और सौंदर्य का संकेत है। अशुभ स्थिति। अगर वो हमला करे या आक्रामक हो जाए, तो ये संघर्ष का संकेत हो सकता है। उपाय: ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। उसे भगाएं नहीं, शांत रहने दें। नेवला, विजय और रक्षा का प्रतीक। नेवला रास्ता काटे, तो ये शत्रु पर विजय और धन प्राप्ति का संकेत है। अशुभ स्थिति। अगर नेवला घायल अवस्था में दिखे, तो यह चेतावनी का संकेत हो सकता है। उपाय: ओम नारायणाय नमः मंत्र का जप करें। नेवले को प्रणाम कर चुपचाप आगे बढ़ जाएं। मोर, सौंदर्य और शुभता का प्रतीक। नाचता हुआ मोर प्रेम, वर्षा और सौभाग्य का संकेत है। अशुभ स्थिति। अगर मोर घायल मिले या पंख गिरा हुआ दिखे, तो ये छूटते हुए अवसर का संकेत है। उपाय: घर में मोरपंख रखें। ओम कामदेवाय नमः मंत्र जपें। छिपकली, भविष्यवाणी का संकेत। छिपकली का दाहिने अंग पर गिरना, लाभ और शुभ समाचार का संकेत। अशुभ स्थिति। बाएं अंग पर गिरना, सतर्कता का संकेत। उपाय: छायादान करें। पितरों के नाम जल अर्पित करें। सांप, रहस्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक। सांप का शांत रूप में दिखना आध्यात्मिक जागृति और ज्ञान का संकेत है। अशुभ स्थिति। डरावना रूप या हमला, छिपे हुए खतरे का संकेत। उपाय: ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाएं।
कौवा पितरी संपर्क का प्रतीक। खाने के समय कौवा दिखे, पितरों की उपस्थिति मानी जाती है। अशुभ स्थिति, अगर कौवा लगातार कांव कांव करे तो ये पितरी दोष या परेशानी का संकेत हो सकता है। उपाय, शनिवार या अमावस्या को रोटी और जल दें। ओम पितृभ्यः नमः का जाप करें। चमगादड़ छाया और चेतावनी का प्रतीक। चमगादड़ का घर में आना नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जाता है। उपाय, गंगाजल या गोमूत्र से छिड़काव करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उल्लू लक्ष्मी का वाहन। उल्लू का दिखना शुभ भी हो सकता है, परंतु आवाज या सिर के ऊपर से उड़ना चेतावनी मानी जाती है। उपाय, घर की ईशान कोण को साफ रखें। श्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, प्रकृति हमें हर पल कुछ संकेत देती है, बस जरूरत है उन्हें पहचानने और समझने की। तो अगली बार जब कोई तितली आपके पास मंडराए या रात के सन्नाटे में उल्लू बोले, तो समझ जाए ब्रह्मांड आपसे बात कर रहा है। अब ये आप पर है, आप उसे अनदेखा करते हैं या समझते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। प्रकृति हमेशा संकेत देती है, जरूरत है तो बस उन संकेतों को समझने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस दिव्य रहस्य को औरों तक पहुंचाएं। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। इन सभी पशु पक्षियों का प्रकट होना कोई संयोग नहीं होता, ये हमें कुछ न कुछ बताना चाहते हैं। अगर हम इनके संकेत समझ लें तो अपने जीवन में आने वाले संकट को टाल सकते हैं और शुभ समय को पहचान कर उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रकृति की यह गूढ़ भाषा अब आपके लिए रहस्य नहीं रही। आभार आपका, आपने इस दिव्य विषय को जानने की रुचि दिखाई। यदि यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय ज्ञान के साथ। जय श्री हरि।